हेलो दोस्तों, मैं हल्दी हूँ। मेरे जन्म की पक्के तौर पर पुष्टि नहीं की जा सकती है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मेरा मूल घर दक्षिण एशिया है। उसके बाद मैं दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत द्वीपों में फैल गई। कुछ जगह दर्ज है कि 5वीं शताब्दी की शुरुआत में जावा इंडोनेशिया के जंगलों में मैं कुदरती रूप में पाई गई थी। 5वीं और 6वीं शताब्दी के संस्कृत ग्रंथ में भी मेरा वर्णन मिलता है। और तो और मार्को पोलो ने चीन में हल्दी के उपयोग का वर्णन किया है। जंगली होने के बावजूद भी मुझे मेरे गुणों के कारण एक विशेष दर्जा और सम्मान मिलता है। मेरे में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे वाटर 1.21 ग्राम, प्रोटीन 0.91 ग्राम, टोटल फैट्स 0.31 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 6.31 ग्राम और कुछ विटामिन्स जैसे कि विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है 0.42 mg और 29 किलो कैलोरीज मैं देती हूँ। और तो और कुछ मिनरल्स भी यहाँ होते हैं, जैसे मैंगनीज, आयरन, कॉपर, जो कि भारी मात्रा में पाए जाते हैं। कुछ छोटी मात्रा में भी पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक एंड फास्फोरस। आज मैं भारत, चीन, ताइवान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, जावा, ब्राज़ील, पेरू, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में उगाई जाती हूँ। 1280 में ऐतिहासिक यात्री मार्को पोलो ने तो मुझे केसर से भी ज़्यादा गुणवान बताया है, इसलिए मुझे दुनिया के बहुत से कोनों में केसर के नाम से भी जानते हैं। मैं अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानी जाती हूँ। हल्दी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द टेरा मेरिटा से हुई, जिसका अर्थ है पवित्र मिट्टी। तमिल और मलयालम में मुझे भंजल कहते हैं, कन्नड़ में अरिशना, तेलुगु में पसुपु, संस्कृत में हल्दी और हिंदी और उत्तर भारतीय भाषाएं में हल्दी कहा जाता है। मेरी उम्र का सटीक पता तो नहीं चल सकता, परंतु 4000 वर्ष से ज़्यादा समय से आयुर्वेदिक दवाओं में मेरा इस्तेमाल हो रहा है। चीन में 1300 वर्षों से अधिक, अफ्रीका में 1200 वर्षों से अधिक और जमाइका 8वीं शताब्दी से हल्दी के इस्तेमाल के प्रमाण मिलते आ रहे हैं। अरे, मैंने तो अपने पौधे के बारे में बताया ही नहीं। मेरा एक शाकाहारी 12मासी पौधा है, जिसकी ऊंचाई 1 मीटर तक होती है, रंग नारंगी होता है और आकार बेलनाकार। मेरा इस्तेमाल खाने की सामग्री, दवाई और रंग डाई के रूप में किया जाता है। मेरे केमिकल कंपाउंड को करक्यूमिनॉइड्स कहते हैं। इसमें करक्यूमिन, डिमिथॉक्सी करक्यूमिन और बिस डिमिथॉक्सी करक्यूमिन शामिल होता है। मुझ में बहुत सारे वोलेटाइल ऑयल्स भी होते हैं, जैसे टर्मेरॉन, एटलांटॉन एंड जिंकबेरीन शामिल है, जिनका फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। आज मैं मात्र 400 से ज़्यादा प्रकार और 40 से ज़्यादा विभिन्न शैलियों में हूँ। मेरे सबसे अच्छी किस्म पता है? करक्यूमिन लॉन्गा, करक्यूमा एरोमेटिका, करक्यूमा अमाड़ा, करक्यूमा एंगुस्टिफेरा एंड करक्यूमा जिडोरिया है। हल्दी का तेल भी बन सकता है। हल्दी का तेल कैसे बनाते हैं? हल्दी पाउडर को डिस्टिल करके बनाया जाता है, जिसमें बहुत सारे कीटोन और अल्कोहल भी होते हैं। कीटोन कौन से कीटोन? आर्टर्मिरॉन और टर्मिरॉन, जो कि मुझे रंग और स्वाद देते हैं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता और हरित संहिता में कई सारी औषधियों में मेरा उपयोग किया जाता है, क्योंकि मैं एंटीबायोटिक होती हूँ और शरीर को डिटॉक्सिक करती हूँ। और शरीर के लिए जो ज़रूरी नहीं है, जिन्हें विदेशी पदार्थ भी कहते हैं, उन्हें मार मार के भगाती हूँ। इसलिए जब भी आप जलते हैं या कटते हैं, आपकी मम्मा मुझे प्रयोग करती हैं। मेरा तो रंग भी अच्छा है और स्वाद भी अच्छा है। शरीर के कई विकार दूर और बीमारियों से रोकथाम। आप समझे मेरी वैल्यू क्यों पूरा विश्व करता है? इसलिए मेरी मांग हमेशा से ही बढ़ती आ रही है। यही नहीं, मुझ में एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक गुण होने के कारण शादियों से पहले दूल्हा और दुल्हन के शरीर पर रगड़ रगड़ के लगाया जाता है। नकारात्मक ऊर्जाओं को भी मैं भगा देती हूँ, इसलिए मुझे हवन और ताबीज़ के रूप में प्रयोग किया जाता है।
मेरे सुंदर रंग और मेरी चमक के कारण कपड़ों और धागों को रंगने में भी मैं काम आती हूँ। दक्षिण पश्चिम भारत में केरला में ओणम त्योहार के दौरान हल्दी के रंग के कपड़े भी पहने जाते हैं। बौद्ध वस्त्रों को हल्दी से रंगा जाता है। इनके कारण तो पता नहीं, परंतु संभवतः भगवान श्री कृष्ण के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। ज्योतिषी में भी पीली हल्दी को बृहस्पति, नारंगी हल्दी को मंगल और काली हल्दी को शनि के साथ जोड़ा गया है। मेरा संबंध ज्योतिष के अनुसार भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति से है। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार गुरु पर्वत करियर का प्रतिभान करता है, इसलिए गुरु पर्वत पर हल्दी लगाने से शुभता को बढ़ावा मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार तनाव और चिंता को कम करती हूँ, क्योंकि मेरे पास एंटीऑक्सीडेंट और एंटी डिप्रेसेंट गुण होते हैं। नींद बेहतर करने में भी मदद करती हूँ। करक्यूमिन प्राकृतिक रूप से तनाव और चिंता को कम करने में सहायक है और कोर्टिसोल के स्तर को नियंत्रित करती हूँ, जिससे नींद अच्छी आती है। खांसी, सूजन और दर्द को कम करने में मदद मिलती है। पाचन तंत्र को भी मजबूत करती हूँ, अतः त्वचा की रंगत निखार के लिए भी मेरा उपयोग होता है। 2000 के दशक में न्यूयॉर्क शहर में बांग्लादेशी प्रवासियों के सदस्यों के खून में सीसे यानी कि लेड के उच्च स्तर ने स्वास्थ्य औषधियों का ध्यान आकर्षित किया। अंत में रंगी हुई हल्दी को इसके लिए जिम्मेदार पाया। 3 दशक से अधिक समय से बांग्लादेश में मेरे थोक विक्रेता पीले लेड क्रोमेट की मिलावट कर रहे हैं ताकि रंग निखर के आए। उनको न्यूरोटॉक्सिक प्रभावों के बारे में पता ही नहीं था। एक अध्ययन में लगभग 78% छोटे बच्चों के रक्त में लेड का बढ़ा हुआ स्तर पाया गया। ये मुंशीगंज जिले की बात है। दूषित हल्दी को जब्त किया गया और नष्ट किया गया। 2019 के एक अध्ययन में बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और मोरक्को से खरीदी गई हल्दी में भी लेड का अधिक मात्रा पाई गई, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक चुनौती है। इस तरह की घटनाएं मुझे बदनाम करती हैं, तो कृपया करके मिलावट ना करें। वो लोग मेरा उपयोग ना करें जिन्हें हल्दी से एलर्जी है, किडनी में पथरी हो, तासीर गर्म होने के कारण दस्त हो, लिवर की समस्याएं वाले लोग को मेरा सेवन कम करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को मेरा सेवन नहीं करना चाहिए। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ के रोगियों को सोच समझकर मेरा सेवन करना चाहिए। जिस किसी का खून पतला हो या खून पतला होने की दवा ले रहे हो, उनको भी मेरा सेवन नहीं करना चाहिए। पेट दर्द, ऐंठन, सूजन, गैस, दस्त जैसी समस्या भी हो सकती हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। भारत की हल्दी को दूसरे देशों की हल्दी से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए भारत मेरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तमिलनाडु का एक शहर है इरोड शहर, जो विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, इसलिए इसे पीला शहर और कुछ लोग हल्दी शहर भी कहते हैं, येलो सिटी एंड टर्मरिक सिटी। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक शहर भी भारत का ही है, जिसका नाम सांगली, जो महाराष्ट्र में है। अगली बार जब आप मेरा इस्तेमाल करें, याद रखें मैं सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि एक हेल्थ बूस्टर भी हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरा भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, ना कि मेरा गलत इस्तेमाल करेंगे। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसी कहानी सुनने के लिए बने रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद। बाय दोस्तों।